शंकर्स फेवरेट इंस्ट्रूमेंट वाज ऑफ कोर्स तबला। तबला मानो उनका श्वास था, लेकिन वो पियानो, सतार, अकॉर्डियन, हारमोनियम, पखवाज और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। He gave up sitar because he became diabetic later on, and doctor advised him not to play sitar. दिल के झरोखे में गाने में पियानो शंकर जी ने ही बजाया है। Not only this, लेकिन वो कथक जानते थे, मणिपुरी जानते थे, भारतनाट्यम भी सीखे थे, और ये सब करते करते वो अखाड़ा में कुश्ती भी लड़ते थे। उनका पृथ्वीराज कपूर से मिलना भी एक इत्तेफाक था। He had come to Mumbai, of course, Bombay at that time, to earn his livelihood, और चौपाटी के आसपास दोस्तों को साथ लेके वहां वो गाना बजाने करते थे। एक दिन वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे और गाना बजाते थे, इतने में एक पॉश कार आई और वहां सिग्नल पे रुक गई। उस गाड़ी से सिग्नल हो जाने के बाद उस गाड़ी से एक ड्राइवर उतरा और उसने जाके शंकर जी से कहा कि आपको हमारे सेट बुला रहे हैं। शंकर वो सरप्राइज कि ये आदमी कौन हो सकता है। शंकर वेंट देयर एंड ही सॉ उनका जो बॉस था, ही वॉज पृथ्वीराज कपूर, एंड ऑफ कोर्स ही न्यू पृथ्वीराज कपूर। तो पृथ्वीराज जी ने उन्हें कहा कि आप तो बहुत अच्छा खासा बजाते हो, आपको जॉब चाहिए। इट वॉज अ जैकपॉट फॉर हिम। बोला जरूर, क्यों नहीं, तो कल पृथ्वी थिएटर आ जाना। शंकर वेंट टू पृथ्वी थिएटर एंड ही गॉट अ जॉब एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ 75 रुपीज अ मंथ। एट दैट टाइम इट वॉज बिग मनी। और फिर वहीं उन्हें, जैसे मैंने कहा कि जय किशन मिले, फिर राज कपूर मिले, और शंकर जय किशन बिकेम ए फॉर्मिडेबल पेयर अंडर राज कपूर। फिर शैलेंद्र, लता मंगेशकर, हसरत जयपुरी, ये पूरी टीम वहां बन गई। और एक जाते जाते एक ये टीम के बारे में कहूँगा, जब पहले बरसात का फर्स्ट गाना रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद सुबह 3 बजे ये सब मुकेश, शंकर, जय किशन, लता मंगेशकर, नरगिस, राज कपूर, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र फुटपाथ पे चाय पीने के लिए बैठे थे। आज भी जब मैं फेमस स्टूडियो के पास से जाता हूं तो वो जो पूरा चित्र है वो मेरे सामने खड़ा रहते कि ये सब यंग होनहार, दे हैड ड्रीम इन देयर आईज कि कल चल के क्या होगा। दे ऑल बिकेम वेरी फेमस एंड रियली सक्सेसफुल। उन्होंने हमारे दिल की तार छेड़ दी। ऐसा एक दिल की तार छेड़ने वाला गाना असली नकली का, जहां देवानंद दिल की तार छेड़ता है, छेड़ा मेरे दिल ने तराना। प्यार का साज भी है, साज भी है, मेरे गीतों में तुम्हें तुम हो, मुझे नाज भी है। छेड़ा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का, छेड़ा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का। आंखें बनी पैमाने, दिल हुए मस्ताने, राह बड़ी मतवाली, आने लगे दीवाने। आंखें बनी पैमाने, हो दिल हुए मस्ताने, राह बड़ी मतवाली, आने लगे दीवाने। मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो
गया, तेरा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का। ये सुबने जंजीरें, कैद हुई तस्वीरें, नाच रही है जवानियाँ जैसे तेरी तस्वीरें। ये सुबने जंजीरें, कैद हुई तकदीरें, नाच रही है जवानियाँ जैसे तेरी तस्वीरें। हाय तेरा नाम भी शगुफा है बहार का, हाय तेरा नाम भी शगुफा है बहार का। जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का। जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा। शंकर जयकिशन और लता जी में शुरू में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। तीनों मिलकर चौपाटी जाते थे, भेलपुरी खाते थे, समुंदर पे घूमते थे, सुख दुख बांटते थे। और हर एक गाने के रिकॉर्डिंग के बाद जयकिशन जी लता जी को एक बुके देते थे, और अगर शंकर उनके गाने पे खुश हुए तो उस वक्त 100 की नोट निकाल के उनको देते थे। ऐसे बहुत बार हुआ, क्योंकि लता मंगेशकर गाएगी तो अच्छी ही गाएगी। एंड देयर कॉम्बिनेशन हैज गिवन अस रेयर डायमंड्स। उसमें से एक गाना है रसिक बलमा, वो हम लोग ले नहीं रहे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि उनके आवाज की और उनके उस गाने की क्या अहमियत है। Very, very, I'll tell you one anecdote. Probably you might have listened to this, or you might have heard this before. Mehboob Khan was ill. He had a heart attack and he was hospitalized in London. And one day he felt very, very low. His heartbeat has increased. So he called nurse and told her, "Can you do one favor?" Nurse thought that he wants doctor. So she just ran to bring the doctor in. He stopped her and said, "No, I don't want a doctor. Please book a call, a trunk call to Mumbai, Bombay at that time, to Lata Mangeshkar. This is the number." And he called Lata, और लता को उन्होंने कहा कि मुझे आज रसिक बलमा गाना आपसे सुनना है। लता दीदी रिकॉर्डिंग से आई थी, थक गई थी, फिर भी लता दीदी ने उन्हें गाना सुनाया। एंड ही फेल्ट बेटर व्हेन डॉक्टर केम एंड checked him. He found his heartbeats were normal. So Lata's voice or Lata's song are really medicinal, I would say. नरगिस जैसे कहती है कि राजा की आएगी बारात के वक्त, ये गाना इनेक्ट करते वक्त कैमरा के सामने खड़े होने के बाद मुझे कभी भी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी, आंख से आंसू आपो आप निकल आए। वैसी हकीकत मीना कुमारी के बारे में है, जब दिलेक मंदिर के लिए उन्होंने ये गाना गाया था, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। वो गाना आपके सामने पेश करना है। तालियां जोर से बजाई तो चलेगा।
चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। कल का डरना काल की चिंता, दो तन है तन एक हमारे। कल का डरना काल की चिंता, दो तन है तन एक हमारे। जीवन सीमा की आगे आऊंगी मैं संग तुम्हारे, आऊंगी मैं संग तुम्हारे। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, मिटे न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, मिटे न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। स्वरदा प्रतिष्ठान की तरफ से यह हमारा तीसरा प्रोग्राम है। उसके पहले हमने 2 प्रोग्राम किए थे, एक लता दीदी पे किया था प्रोग्राम, और उसके पहले मराठी संगीतकार और देयर कंट्रीब्यूशन इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा एक प्रोग्राम। दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड वन वाज ऑफ कोर्स लता मंगेशकर एंड थर्ड नाउ शंकर जयकिशन। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम अगले साल और उसके आगे होते रहेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट इस तरह मिला जो आज मिल रहा है। धन्यवाद। It's a great support, and I must say that with the advent of Shammi Kapoor style, Shankar Jaikishan's music changed a bit, I would say. ज़्यादा रिदमिक हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा लाउड हो गया, but of course Shammi Kapoor had a different dancing style. So just to match that vigorous style of Shammi Kapoor, he had to bring in vigorous music. So the orchestra was huge and the rhythm side was very prominent at that time. And along with dholak, tabla and harmonium, they used Western instruments also. And what a team they had, you know. They had David for mandolin and his disciple Kishore Desai ji, जो हमारे सामने आज बैठे हैं, यहाँ चीफ गेस्ट हैं. Lucilia on piano, Manor Singh, of course you all know, saxophone, John Pereira trumpet, Gudino drums, Trevor bass, John Pereira trumpet, कहा Dilip Desai and Daniel Castro electric guitar, and Ramakant Mapsekar is also here on tabla. And above all, of course, Dattaram and Sebastian. It was like a World Cup winning team, I'll tell you. Shankar, though Punjabi, had spent his childhood in Hyderabad, so he used certain Hyderabadi or Telugu words to enhance Shammi Kapoor's style. That is why he used, you know, words like Ayaya Suku Suku or Yahoo. This was all brainchild of course, Shankar. Mukesh was always voice of Raj Kapoor till Mukesh died. लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट देखो अंदाज में, जिस सिनेमा में दिलीप कुमार राज कपूर दोनों काम कर रहे थे, वहां दिलीप कुमार को प्लेबैक दिया गया था मुकेश का और राज कपूर को दिया गया था मोहम्मद रफी का. दिलीप कुमार नेवर वांटेड मुकेश एज अ प्लेबैक सिंगर फॉर हिम. ही ऑप्टेड फॉर तलत इन दोज डेज एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स मोहम्मद रफी. लेकिन नौशाद जी ने उन्हें समझाया कि आप गाना तो सुनो, गाने बहुत अच्छे, and you will accept what I have done. And when Dilip Kumar heard those songs, he said, yes, I accept your view. और मुकेश ने बहुत अच्छे गाने गाए. But at that time, Raj Kapoor had thought of making Mukesh his playback singer or his voice.
जब मुकेश को किसी ने जाके बताया कि राज कपूर कहते हैं कि आइंदा मुकेश का आवाज़ वो एज अ प्लेबैक लेंगे, तो मुकेश स्माइल्ड एंड सेड कि राज कपूर जी की खुद की आवाज़ इतनी मीठी है कि उनको प्लेबैक की ज़रूरत ही क्या है। और एंड ही सेड दिस व्हाई, बिकॉज एट दैट टाइम एस.डी. बर्मन ने राज कपूर से दिल की रानी सिनेमा में गाना गवा के लिया था, एंड दैट सॉन्ग वॉज वेरी फेमस। But Raj Kapoor always felt that he is not a playback singer. He was only an actor. Of course, though he had great knowledge of music, he always opted for Mukesh. He only changed Mukesh in Chori Chori, in Sri 420. Why? I'll tell you later on. That was a different story. That was a different anecdote. But till end, Mukesh was his playback. मुकेश का हम गाना ले रहे हैं, दुनिया बनाने वाले, तीसरी कसम का गाना। क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। चुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफाए प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया
काले जी जो पार्ले के ही है, he was engineer with me in Bombay Municipal Corporation and he has retired. That is what he said. Shankar and Jai Kishan were poles apart so far as their nature was concerned. शंकर जी थोड़े सीरियस किस्म के इंसान थे, जय किशन जी ज़्यादा रोमांटिक थे और हैंडसम थे। जब पहली बार वो लता जी से मिले, राज कपूर had sent him for some message, तो लता जी को भी लगा कि अरे ये तो राज कपूर के भाई हो सकते हैं। He was so handsome. She realized जब दूसरे दिन उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिले तब उन्हें समझा कि अरे ये तो म्यूजिक डायरेक्टर है, राज कपूर के भाई नहीं, बट ही वाज सो हैंडसम एट दैट टाइम। एंड उन खुश मिजाज जिसे कहते हैं, उस खुश मिजाज के आदमी थे वो। दोपहर को 3 बजे स्टूडियो छोड़ते थे, लेकिन सुबह 9 बजे आते थे स्टूडियो में, दोपहर को 3 बजे छोड़ते थे। फिर कोई गर्लफ्रेंड उनके साथ होती थी, फिर इरोस को जाके या और दूसरे थिएटर में जाके पिक्चर देखते थे, रात को जाके गैलॉर्ड रेस्टोरेंट में बैठते थे और उनका दिन भर का जो प्रोग्राम होता था यूं होता था। बट शंकर स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाज ऑफ कोर्स सीरियस ट्यून्स एंड क्लासिकल ट्यून्स। जय किशन ऑप्टेड ऑलवेज फॉर रोमांटिक सॉन्ग्स, बट हिज बिगेस्ट एसेट वाज बैकग्राउंड म्यूजिक। उस जमाने में नौशाद एंड वसंत देसाई, दे वर नोन फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, फॉलोड बाय ऑफ कोर्स सलील चौधरी, बट एवरीबडी सेज दैट Jai Kishan was a master and he was faster than all three together. He was also fast in romance like Shammi Kapoor in Professor. Avara was Raj Kapoor's landmark film and also a landmark film for Shankar Jai Kishan, I would say. And the dream song of Avara was a highlight. कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि आन के सेट से ये जो सेट था वो ड्रीम सॉन्ग का, वो राज कपूर ने चुराया, बट आई डोंट बिलीव in that, simply because Raj Kapoor and M.R. Achrekar was an unbeatable combination. ये दोनों इतने बड़े थे, उनकी कल्पना शक्ति इतनी बड़ी थी कि दूसरों की कुछ चीज़ें चुराने की उनको जरूरत ही नहीं थी। आजकल जो ड्रीम सॉन्ग्स होते हैं वो आइदर स्विट्जरलैंड में होते, यूरोप में होते या अमेरिका में होते, बट राज कपूर बिल्ड दैट सेट एंड इट वाज यूनिक एट दैट टाइम। और उस ड्रीम सॉन्ग के लिए जो ट्यून शंकर जयकिशन ने बनाई थी, दैट ट्यून वॉज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। राज कपूर को एक अच्छा ढोलकी बजाने वाला चाहिए था, तो उन्होंने दत्ताराम से कहा कि कहाँ से भी जा लेकिन अच्छा ढोलकी बजाने वाला एक लेके आ। दत्ताराम टोल्ड राज कपूर कि फोरास रोड पे एक तवायफ का कोठी है या कोटा है, जिसे आप कुछ भी कहिए, वहाँ एक ढोलकी बजाने वाला है, मैंने उसे सुना है एंड ही इज एब्सोल्युटली एक्सलेंट। तो राज कपूर ने कहा अभी का अभी निकलने का, पिला हाउस जाने का, तवायफ के कोठी पे जाने का और उसको उठा के लेके आने का। बेसिकली क्या, तवायफ के कोठे पे जाना बुरा चीज नहीं है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अगर आप अच्छे लोगों को वहां मिल सकते तो व्हाट इज बैड इन दैट। यूं हुआ कि दत्ताराम वहां चले गए, उन्होंने उसे पूछा कि राज कपूर साहब ने आपको बुलाया, आप चलते हैं क्या? वो निकला, राज कपूर साहब के सामने उन्होंने उन्हें खड़ा किया। He was shabbily dressed, उनका जो नेहरू शर्ट था, पैजामा था, वो सब मैला हुआ था। तो राज कपूर ने कहा किसको उठा के लेके आया है? तो फिर दत्ताराम ने कहा उनका ड्रेस मत देखो, सी हिज ढोलकी। और उन्होंने जो ढोलकी बजाई, राज कपूर ऑफ कोर्स ही हैड अ ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक, पागल हो गए। उनका नाम था लाला गंगावणे। और तेरे बिना आज ये चांदनी और घर आया परदेसी, ये गाने में उन्होंने ये जो ढोलकी है वो बजाई है। ये दोनों गाना एक साथ रिकॉर्डिंग हुआ इस गाने का। गाने की रिकॉर्डिंग इट स्टार्टेड एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग एंड इट फिनिश्ड एट 3 o'clock नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। अँड लता वॉज ॲट हर फॅब्युलस बेस्ट। मराठीत सांगायचं तर नंतर तिच्या आवाजाने कळस गाठला होता आणि लताचाच तो आवाज होता। तो कळस आम्ही इथे आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तेरे बिना आज ये चांदनी अख्खं गाणं तुमच्या समोर पेश करतो। हां, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हे गाणं मी त्या अजयला आत्ता सांगितलं की आपल्याला घ्यायचं आहे, कारण ह्या गाण्याशिवाय शंकर जयकिशनचा कार्यक्रम होऊच शकत नाही। आणि त्यामुळे जसा बाकीचे म्युझिक डायरेक्टर यू कॉम्पोज करतात, तसा अजय आमचा तो पण मोठा कॉम्पोजर आहे, मोठा अरेंजर आहे। त्यांनी सांगितलं काळजी करू नकोस, आपण हे गाणं घ्यायचं आणि इथे वाजवायचं। त्याच्या कॉन्फिडन्सवर मी तयार झालो आणि तुम्ही त्याच्या कॉन्फिडन्सवर तयार, आणि माझी खात्री आहे की तो नक्की चांगलं वाजवेल।
सुधा प्रतिष्ठानचे सर्वे सर्वा चिंधरकर साहेब आहेत, पण त्यांना पुढे यायला आवडत नाही, ते प्रकाश झोतात येत नाहीत, त्यामुळे त्या आत अंधारात बसलेत. त्यांनी फक्त हात करावा लोकांकडे, त्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम होऊ शकला. कुठे चिंधरकर सोडून बाकी सगळेच हात दिसले मला, पण त्यांचाच नाही दिसला. एनिवे, राज कपूर श्री 420 वॉज अ परफेक्ट बॉक्स ऑफिस कमर्शियल मूवी. शूटिंग के वक्त राज कपूर थॉट कि यह सिनेमा ज़्यादा से ज़्यादा 15 वीक्स या 20 वीक्स चलेगी, बट नरगिस कन्विंस्ड हिम नहीं, इट विल बी अ सिल्वर जुबली हिट. शूटिंग शुरू होने के बावजूद भी फिल्म का टाइटल तय नहीं था. राज कपूर एज पिक्चराइजेशन इज कंसर्न, आई थिंक प्यार हुआ इकरार हुआ is one of the best picturized song in the history of Hindi film cinema. That I always felt, because Raj Kapoor, Guru Dutt and Vijay Anand, three were stalwarts so far as picturization of a song is concerned, and this was one of the best in the history of Hindi cinema. Is song mein, in that picturization, we can see the chemistry of Raj Kapoor and Nargis love, which is more than evident in this song. आवारा के बाद, आवारा तक शंकर और जय किशन मिलके ट्यून बनाते थे, लेकिन आवारा के बाद उन्होंने अलग अलग गाने बनाने शुरू किए. लेकिन इस गाने के लिए शंकर ने, मुखड़ा शंकर जी का है और अंतरा जो है वो जय किशन जी का है. एंड रिकॉर्डिंग के वक्त, व्हेन द रिकॉर्डिंग वाज गोइंग ऑन, राज कपूर विजुअलाइज्ड कि ये गाना कैसे हो सकता है. ही आस्क्ड फॉर एन अम्ब्रेला, ही कॉल्ड नरगिस एंड दे स्टार्टेड डांसिंग in the studio itself. वहाँ गाने की रिकॉर्डिंग शुरू थी और यहाँ वो लोग नाच रहे थे. See how great that man must have been. He visualized that song immediately. और उस one more anecdote I must tell you. इस गाने में एक पंक्ति है, मैं न रहूँगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ. And then Nargis points towards Raj Kapoor's children. Years later, Nargis confided that that was one of the most hurting sentence for her, because she wanted children from Raj Kapoor, no doubt, but she was pointing at the children who were not her children. That was most hurting for her. That song आपके सामने हम पेश करते हैं, प्यार हुआ इकरार. ये भी गाना उतना ही अच्छा है. प्लीज वंस मोर मत देना इस बार. हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी. तुमने कहा इस राह का मीत न बदलेगा कभी. प्यार जो टूटा साथ जो छूटा, चांद न चमकेगा कभी. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
लहराएंगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। शंकर और जयकिशन के आपसी प्यार के किस्से बहुत ही फेमस है, लेकिन अंत में दोनों में जो दरार पड़ी थी उसके बारे में भी हमेशा कहा जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि जब राज कपूर ऑफर्ड शंकर बरसात म्यूजिक, तभी उस वक्त शंकर जी ने राज कपूर से कहा कि आई विल नॉट बी द ओनली कॉम्पोजर, जयकिशन विल ऑल्सो हेल्प मी एंड ही विल बी माई को कॉम्पोजर। तब राज कपूर ने कहा कि जयकिशन बच्चा है अभी भी, उसे असिस्टेंट के तौर पर आप उसे रख लो। तो ही सेड नो, ही वुड बी माई को कॉम्पोजर। और तब राज कपूर ने उन्हें कहा था कि गेंडा महाराज आपका दिल बहुत बड़ा है, यूज्ड टू कॉल गेंडा महाराज टू शंकर। लेकिन इन 1952 आफ्टर द सक्सेस ऑफ आवारा, शंकर ने एक दिन राज कपूर से कहा आई वॉन्ट टू गो ऑल अलोन, एंड इवन राज कपूर वॉज सरप्राइज्ड एट दैट टाइम. He said, after Avara's success, now you cannot go all alone, because all the financiers, they want Shankar Jaikishan together. Even if you think of quitting, they won't allow you to, because financiers now want Shankar and Jaikishan together. But Shankar was always lion-hearted, I thought, because when he was offered Padma Shri, he immediately replied, अगर पद्म श्री जयकिशन को भी देते हो तो ही मैं स्वीकार लूंगा. That was Shankar actually. दोनों के प्यार की अजीब दास्तां शुरू कहाँ हुई ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन खत्म हुई थी या नहीं इसके बारे में सिर्फ ये दोनों ही जानते हैं. ऐसा ही एक उन दोनों का गाना दिल अपना और प्रीत पराये का अजीब दास्तां है आपके सामने पेश कर रहे हैं. I need not introduce Sangeeta. I think you all know who she is, and her voice is her introduction. That is the most important thing. जरा जोर से ताली बजाओ, अच्छी गा रही है. She is entertaining you.
उन्हीं के साथ